नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव राग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सफेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु सभ्य शिखर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नगण साहब का चार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण, श्रावकों के मूल गुणों, श्रावकों के जो व्रत, श्रावकों की जो है प्रतिमा, श्रावकों के भेद प्रभेद आदि के बारे में वर्णन चल रहा है। 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ है और 7वें अध्याय जो प्रथमा अधिकार है, जहाँ पर श्रावक के जो है प्रतिमा, श्रावक के दर्जे, श्रावक के पद, स्थान आदि का वर्णन किया है, कैटेगरी का उनका वर्णन किया है। कल 137वें नंबर के श्लोक के माध्यम से जाना था कि पहली प्रतिमा कौन सी है, तो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है और उसके बारे में बताया था जो तत्व श्रद्धान शुद्ध मन पवित्र परिविपण देह और पंचेंद्रिय विषय इनसे विरक्त और पंच परमेष्टि की जो चरण में शरण ले लेता है, समर्पित हो जाता है, वह दर्शन प्रतिमा का धारी, ऐसा वह तत्वपद ग्रहा शादवाद सिद्धांति होता है, कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं। श्रावक साधु धर्म की भूमिका के परिज्ञाता। बोले भगवान महावीर स्वामी की या जितने भी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी कृति है, वह 2 धर्मों पर ही उनकी व्याख्या होती है। एक श्रावक धर्म और एक साधु धर्म।
श्रावक जो ग्रस्त है, संसार में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, वह श्रावक होता है। और साधु जो है, जो गृह त्यागी होता है, परिग्रह का त्यागी होता है, बैरागी होता है, तपस्वी होता है, योगी होता है, अनेक उनको नामों से जाना जाता है। तो ऐसे वह भगवान की वाणी, वह श्रावक और साधु, इन दो धर्म की जो है भूमिका, उनकी जो है धर्म के बारे में विशेष व्याख्यान की है। निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से वस्तु तत्व का यथावत उपदेश करने वाले जब भी व्याख्यान होता है, वह निश्चय और व्यवहार, निश्चय हमारा लक्ष्य क्या है, व्यवहार जो सहायक होता है, ऐसा वह बिना व्यवहार के व्यक्ति निश्चय सार्थक जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। व्यवहार साधन है, निश्चय जो है वह साध्य है, एक जो है कारण है और एक कार्य है। तो इस प्रकार से वह निश्चय व्यवहार नय के माध्यम से वस्तु तत्व का यथावत उपदेश करने वाले। हमारे यहाँ एकांत से कथन नहीं होता है, हमारे यहाँ अनेकांत से कथन होता है। और अनेकांत से कथन होता है तो अनेक प्रकार के वहाँ जो है शादवाद और निश्चय व्यवहार आदि अनेक जो नए हैं, विवक्षा हैं, उनको लगाया जाता है। और यही कारण है कि जो है जो उपदेश होता है वह जो शादवाद अनेकांत में होता है, और वह एक बार जो कह दिया जाता है वह वर्षों वर्षों असंख्या अनंत काल तक वह चलता रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, किसी प्रकार का फेर बदल नहीं होता है। तो ऐसे बोले कि जो श्रावक साधु धर्म की भूमिका के परिज्ञाता हैं, विशेष जानकार हैं, विशेष ज्ञान है इनको, और जो निश्चय व्यवहार नय के माध्यम से वस्तु तत्व का यथावत उपदेश जैसा है उसको वैसे ही उपदेश दे रहे हैं, अपने मन से नहीं दे रहे। जैसा उपदेश जो है तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है वैसे वह उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उपदेश करने वाले गणधर देवादि, जो गणधर देव हैं अथवा आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उन्होंने क्या कहा है, दर्शन प्रथमाधारी श्रावक का स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जो निरतिचार सम्यक दर्शन का धारक हो। कैसा हो? दर्शन प्रतिमा का धारी कौन है? जो निरतिचार सम्यक दर्शन का धारक हो। कल बताया था कि जो 25 दोषों से जो है रहित और अष्ट गुणों से जो सहित होता है, वही जो है क्या होता है, शुद्ध जो है सम्यक दर्शन का धारक होता है। और सम्यक दर्शन का धारक होता है, सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है। बोले कैसा होता है? संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। बोले उसकी चर्या में, उसकी जो है चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, चाल खाने में, पीने में, हर उसकी चर्या में मालूम पड़ जाता है कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है, पुण्यशाली है कि पापशाली व्यक्ति है, वह उसकी चर्या से। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। जो संसार शरीर भोगों से आसक्त हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। पंच परमेष्टियों की चरण शरण में रहने वाला क्या, जो सम्यक दृष्टि है, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है, तो वह कहाँ रहता है पप्पू जी? हाँ, कहाँ रहता है? पंच परमेष्टि की शरण में रहता है, घर में नहीं रहता है। क्या रहता है? पंच परमेष्टि के शरण में रहता है। तो इसलिए वर्तमान में हमारे पास क्या पंच परमेष्टि जो हमारे वर्तमान में अरहंत साक्षात रूप में नहीं है, सिद्ध साक्षात रूप में नहीं है, तो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु यही जो है तीन परमेष्टि साक्षात रूप में है। तो हमें इनके पास जो है रहना चाहिए, इनके चरण जो है सानिध्य में, इनके चरणों की शरण में रह करके जो है अपनी जो है आत्मा की रक्षा करना चाहिए।
अपने आत्मा के कल्याण के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए जो है वह सूत्र प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पंच परमेष्ठियों की चरण शरण में रहने वाला हो और अष्ट मूल गुण, कैसा अष्ट मूल गुण रूपी चारित्र को ग्रहण कर किए हुए हो। यदि सम्यक दृष्टि है, यदि ज्यादा कुछ करो या ना करो, आपको क्या करना है, जो अष्ट मूल गुणों को जो है धारण जरूर करना है। और वो अष्ट मूल गुण है 5 उदंबर फल और 3 मकान। इतना तो जो है होना ही चाहिए। तो ऐसे अष्ट मूल गुण रूपी चारित्र, यदि हम बहुत बड़े मतलब सकल चारित्र आदि को, देश चारित्र को धारण कर पाए ना कर पाए, कम से कम अष्ट मूल गुण रूपी जो है चारित्र को ग्रहण किए हुए हो, वही दर्शन प्रतिमा का से विभूषित श्रावक हो सकता है। जो इन गुणों से सहित नहीं है तो वह जो है इस प्रतिमा का धारी नहीं हो सकता है। परिभाषा सम्यक दर्शन शुद्धा। बोले सम्यक दर्शन शुद्धा कौन, सम्यक दर्शन शुद्ध कौन है? तो बोले जो शंकादि 25 दोष हैं। क्या है? शंकादि, शंका, कांचा, विजिगिषा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा और जो है उपभूवन, और क्या बोलते हैं मूढ़ दृष्टि, आवासल, अस्थितिकरण, अप्रभावना। ये क्या है? 8 जो है जो शंकादि दोष हैं। देव सास गुरु पर जो है शंका करना। क्या करना? देव सास गुरु पर शंका करना। पता नहीं आज अब भगवान होते हैं नहीं होते हैं, किसने देखा हुए हो, क्या हुए, कैसा है? गुरु पंचम काल में कहाँ गुरु होते हैं? सच्चे गुरु कहाँ होते पंचम काल में? ऐसी जो अश्रद्धा, अथवा अरे जिनवाणी में तो बहुत सारी बातें लिख दी हैं, कहा पता ये सारी हैं कि गलत हैं, ऐसी हैं लिख दी अपनी, उससे मनगढ़ंत बातें हों। तो ये क्या है? ये शंका। तो शंका नहीं करना। जो भगवान ने कहा है, जो जिनवाणी में लिखा है वो सत्य है, सही, यथार्थ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी है। इतने आचार्य कुंद जैसे, वीरसेन जैसे, कुंजपाद, समंतवत आदि महान अकलंक देव जब से महान आचार्य हुए, जिन्होंने महान ग्रंथों को लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। जो सर्वज्ञ देव ने कहा है, मैं तो वो ही बता रहा हूं, अपने मन से कुछ भी। तो ऐसे जो है उन पर शंका नहीं करना। बोले आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला पुस्तक में वर्णन आया कि वहां पर दो बातें आई। मान ली उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि जो है सीता जी जो है 12वें स्वर्ग गई, किसी ने कहा सीता जी 16वें स्वर्ग गई। अब दोनों आचार्यों ने कहा, एक पद्म पुराण में कहा गया है, एक जो उत्तर पुराण आदि में कहा है। अब दोनों आचार्य हैं, एक रविसेन आचार्य महाराज मान लीजिए और एक गुणभद्र स्वामी। अब किनकी बात सही है? तो उनका एलाचार की दिव्या न अलंती, एलाचार की दिव्या नहीं अलंती इस विषय में। क्यों? हमारे जो दोनों महान आचार्य हैं, यदि मैंने कहा कि जो है रविसेन बात की, रविसेन आचार्य की सही है, गुणभद्र की सही नहीं है, और मान लीजिए गुणभद्र की सही हो गई है, यदि मैंने कहा गुणभद्र की सही है और रविसेन की नहीं है, अगर रविसेन की सही हो गई तो इसलिए बोले जब तक केवली भगवान ना मिले, क्या? जब तक केवली भगवान ना मिले तब तक हमें दोनों बात स्वीकार है। उभय वाक्य प्रमाणम। क्या? उभय वाक्य, जहां ऐसे 2 बातें मिल जाती हैं। अब बोलते हैं कहीं पर लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है सीता जनक की पुत्री थी, उत्तर पुराण में लिखा है कि जो है वह जो रावण की पुत्री थी। अब दोनों हमारे जो है आचार्य लिख रहे हैं, क्या सही है? बोले नहीं, दोनों सही है हमारे। जब तक केवली ना मिले तब तक दोनों सही। क्यों? यदि मैं मुनिराज हूं, महावृत्ति हूं, यदि मैंने कोई भी बात अगर एक बोल दी, मैंने झुटला दी और वही सही, तो वो हम महावृत्ति में दोष कर, तो इसलिए नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार की जो है
देव साज गुरु पर शंका नहीं करना। कांक्षा, हम मंदिर में आ रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करना। ये भगवान मुझे ये मिल जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये परेशानी दूर हो जाए, ये वो हो जाए, ये पद मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। ये क्या है? किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं करना। और कई बार क्या होता है, कांक्षा करी और हो सकता पूरी नहीं हुई, अब तो हमें भगवान पर श्रद्धा ही नहीं है, अब तो हम मंदिर ही नहीं जाएंगे, हैं? अब तो गुरुओं के पास ही नहीं जाएंगे, हैं? उन्होंने आशीर्वाद ही नहीं दिया, वो तो बोले ही नहीं। ये क्या है? तो बोले हमारी श्रद्धा इतनी कच्ची नहीं है, मजबूत होना चाहिए, अकम्प होना चाहिए। तो किसी प्रकार की कोई कांक्षा, हम तो अपनी क्रिया कर रहे हैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, अपने आप फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। बोले जैसे किसान खेती करता है तो क्या कोई भूसा की कल्पना नहीं करता कि भूसा मिल जाए? क्यों? क्योंकि पता है कि जब वो फसल बोएंगे तो अनाज मिलेगा, वो अनाज मिलेगा तो फिर भूसा। उसी प्रकार हम जो है धर्म अच्छे काम करेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, व्रत नियम संयम पालन करेंगे, तपस्या करेंगे तो उससे हमें अच्छा फल मिलेगा, सारी विभूति मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो फिर मांगने की आवश्यक, इच्छा करने का। तो शंका, कांक्षा आदि जितने भी दोष हैं वो 25 दोषों से रहित निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करने वाले श्रावक को दर्शन से शुद्ध कहा है। इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो है हर समय अपने परीक्षा करना चाहिए, टटोलते रहना चाहिए कि हमारे सम्यक दर्शन में है कि नहीं है। उसमें जो है जो 25 दोष है उनमें कोई दोष तो नहीं लग रहा है, क्या 25 में लग रहा है? एक भी दोष लग रहा है तो वह सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। तो सिर्फ 25 दोषों से रहित निर्मल जो है शुद्ध सम्यक दर्शन पालन करने वाला श्रावक ही कौन है? दर्शन से शुद्ध। पथ तत्व पथ ग्रह व्रतों के मार्ग स्वरूप अष्ट मूल गुण चारित्र का पालन करने वाले श्रावक को पथ तत्व पथ ग्रह कहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे चल के व्रतों को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, मुनि आदि बने, तो उसके लिए पहली सीढ़ी चढ़ना आवश्यक है। यदि पहली नहीं चढ़ोगे तो दूसरी तीसरी आदि अपने अंत लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए पहली सीढ़ी के रूप में जो है अष्ट मूल गुण है, और प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक श्रावक को अष्ट मूल गुणों का पालन जरूरी है, अति आवश्यक है। मतलब वो व्रतों को धारण करने का पहला प्रवेश द्वार है। उस प्रवेश द्वार में नहीं पहुंचोगे तो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अष्ट मूल गुण रूपी चारित्र का पालन करने वाले श्रावक को पथ तत्व पथ ग्रह कहते हैं। दर्शन प्रतिमा, परमात्मा एवं आत्म स्वरूप के दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा कहते हैं। क्या बोल दिया? जो भगवान परमात्मा के दर्शन करना है और आत्म स्वरूप के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन कौन कर सकता है? जो 25 दोषों से रहित होगा, वही वास्तविकता में समीचीन दर्शन कर पाएगा, और वही आत्म दर्शन कर पाएगा। जो बाहरी वस्तु में लगा है, बाहरी आडंबर में लगा है, तो वह आत्म दर्शन नहीं कर पाएगा, आस्वरूप को नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए परमात्मा एवं आत्म स्वरूप के दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक, दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक का लक्षण किस प्रकार है? तो बोले दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक 25 दोषों से रहित अष्ट अंग सहित सम्यक दर्शन के साथ संसार शरीर भोगों से विरक्त, पंच परमेष्टि के गुणों में अनुरक्त। क्या है? संसार शरीर भोगों से तो विरक्त होना है और पंच परमेष्टि में अनुरक्त। ऐसा ना हो कि संसार शरीर भोगों से विरक्त और पंच परमेष्टि से भी विरक्त। हाँ होना है, लेकिन कब होगी? जब हम उत्कृष्ट दशा में पहुंच जाए, मुनि आदि अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब हम पंच परमेष्टि से भी
क्या हो जाएंगे, हम विरक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम जो है पंच परमेष्टि नहीं बने, कोई भी एक भी परमेष्टि नहीं बने, तब तक हमें जो है पंच परमेष्टि में क्या है, अनुरक्त होना है। अरंतों में, सिद्धों में, आचारों, उपाध्याय में, साधु सभी में जो है अनुरक्त होगे तभी उन जैसे बन पाओ। अन्याय अवश्य परे, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी किसी अन्याय नहीं करता है, अनाचार नहीं करता है, दुराचार नहीं करता, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आदि भी नहीं करता। वो अन्याय और अवक्ष से परे, न कभी किसी के साथ अन्याय करता है और न कभी जो है अवक्ष वस्तु का प्रयोग करता है। पहले हम पढ़ चुके हैं, वहां पर बता दिए कितने प्रकार की अवक्ष वस्तु होती है, पहले गाथाओं में पढ़ चुके। तो इसलिए अन्याय का भी त्यागी होता है और अवक्ष का भी त्यागी होता है। तथा अष्ट मूल गुणों से अलंकृत होता है। क्या होता है, 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित और सम्यक दर्शन के साथ संसार सभी भोगों से विरक्त, पंच परमेष्टि में अनुरक्त, भक्ष अवक्ष से परे और अष्ट मूल गुणों से अलंकृत होता है, वही दर्शन प्रतिमा का धारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमें अपने आप में टटोलना चाहिए, एक गुण हमारे अंदर है कि नहीं, यदि है तभी हम दर्शन प्रतिमा के धारी हैं, यदि गुण नहीं है तो हम दर्शन प्रतिमा के धारी नहीं है। प्रतिमा और प्रतिमाधारी में क्या अंतर है, तो बोले प्रतिमा और प्रतिमाधारी में गुण गुणी का अंतर है। क्या है, प्रतिमा गुण है और प्रतिमाधारी गुणी है, यही जो है उसका अंतर है। प्रतिमा गुण है, प्रतिमाधारी गुणी है। प्रतिमा आधे है और प्रतिमाधारी आधार है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रतिमा प्रतिमाधारी आदि का भेद हमें जानना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसे उस सम्यक स्वरूप को जाने, समझें, पहचाने और अपने जीवन में धारण करें और धारण करके उसके निर्दोष पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जब 2 धर्म की जो है व्याख्या की है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है और मुनि धर्म जो है साक्षात मोक्ष का कारण है। हम मुनि बने सबसे अच्छी बात है, और यदि मुनि नहीं बन सकते हैं तो सच्चे श्रावक बन के भी अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, उस द्वार को खोल सकते हैं और उसमें प्रवेश करके उस मुक्ति रूपी महल को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धि।